मोनेटाइजेशन में अपडेट आ चुका है यूट्यूब के। नीश तो चाहिए रहेगा आपको एंड यू विल ग्रो क्विकली। मोनेटाइजेशन अचीव करना मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ये 8,000 वॉच आवर्स, मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है मामला यहाँ पे। दिस साउंड्स ईजी बट इट इज़ डिफिकल्ट। हेलो एवरीवन, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने रिसेंटली यूट्यूब के अपडेट के बारे में सुना एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है कि मोनेटाइजेशन में अपडेट आ चुका है यूट्यूब के। तो आज बस उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है एंड आई थिंक कि मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने 8 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी और मुझे नहीं पता था कि एक टाइम आएगा जब मेरी वीडियोस भी चलेंगी एंड मैं भी ये सोचूंगी कि मुझे इतने वॉच आवर्स कंप्लीट करने हैं एंड इतने पर्टिकुलर शॉर्ट्स पे व्यूज़ लाने हैं, मुझे मोनेटाइजेशन करवाना है। मैंने ये नहीं सोचा था बट जैसे मैं यूट्यूब पे कुछ साल पहले आई थी एंड कई साल पहले एक्चुअली एंड तब मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए और एक मतलब कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, थोड़ा एक नाम बनाने के लिए, फेमस होने के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मोनेटाइजेशन भी कुछ होता है, सब्सक्राइबर्स भी कुछ होता है। और मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि आपके 100 सब्सक्राइबर्स हैं ना, तभी जाके आप अपना कस्टमाइज्ड थंबनेल लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी एंड मैं पीछे पड़ गई थी 1000 सब्सक्राइबर्स के। वो मुझे कंप्लीट करने थे। 8 साल पहले की बात है। सो उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स से मोनेटाइजेशन नहीं होता है, बट मुझे इतना डेप्थ में कुछ पता नहीं था। मैं लगी हुई थी 1000 सब्सक्राइबर्स पे और जब मेरे 900 के आसपास सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो सडनली मैंने ब्रेक ले लिया यूट्यूब से बिकॉज़ मुझसे नहीं हो पा रहा था और मैंने जॉब वॉब करना स्टार्ट कर लिया था। लाइफ पूरी चेंज कर दी थी मैं, मतलब भूल ही गई थी मैं कि यूट्यूब पे भी हूँ मैं। तो फिर एक टाइम बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया एंड तब जाके मुझे इतनी डेप्थ में पता चला कि वी हैव टू गेन 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर्स इफ़ वी वांट टू गेट मोनेटाइज्ड। एंड 2021 के आसपास आई थिंक शॉर्ट्स आए थे एंड शॉर्ट्स में मतलब पर्टिकुलरली शॉर्ट्स में आज 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए टू गेन मोनेटाइजेशन। तो दैट इज़ अगेन डिफ़िकल्ट। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल चला है 8 साल तक और मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि मेरी चैनल अब तक मोनेटाइज़ नहीं हुई है। ऑफ़ कोर्स मैं उन लोगों के साथ ही हूँ जो इस रेस में लगे हुए हैं कि मोनेटाइजेशन करना है एंड यूट्यूब प्रोग्राम का पार्ट बनना है। इट्स अ बिग थिंग एंड ऑफ कोर्स इनकम अर्न कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है। घर बैठो, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करो एंड देन यू कैन अर्न इनकम। सो आई थिंक दिस साउंड्स ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट हैज़ गॉट हार्डशिप्स एंड हार्ड वर्क इन एवरीथिंग। मतलब आपका टैलेंट, क्रिएटिविटी, जो जो भी आप सबके अंदर है, आपके एफर्ट्स 100% डाल दो तो ही कुछ हो पाएगा यूट्यूब पे। आपको पता है यूट्यूब एक ज़रिया है लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। एक टाइम था जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो मतलब कुछ भी इम्पॉर्टेंट सर्च करना हो, जैसे कि चलो मान लेते हैं कि दवाई कौन सी लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, या फिर हेयर ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, रक्षाबंधन पे अपने भाई को कौन सी गिफ्ट देनी चाहिए, या अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मनाया जाए। तो हर चीज़ का सल्यूशन है यूट्यूब। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ वेग डालोगे यूट्यूब पे आउट ऑफ नोवेयर, वो चलेगा नहीं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वर्क मोर ऑन यूट्यूब। ऑन इंस्टाग्राम हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। हम लोग जस्ट रील्स स्क्रॉल करेंगे बिकॉज वी हैव सो मच टाइम टू वेस्ट। ऑन यूट्यूब हम लोग टाइम निकालते हैं टू गेन समथिंग, टू गेन इन्फॉर्मेशन। अगर आपने खुद देखा हो, आप सर्च क्या करते हो यूट्यूब पे, फ़नी जोक्स। वो मीम्स के लिए लोग करते हैं, एडिटर्स करते हैं, वो भी उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही है। बट कभी भी ऐसा नहीं सर्च करते हम लोग के कुछ जोक्स बता दे आज यूट्यूब। नहीं, यूट्यूब पे हम इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं।
तो इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन एंड यू विल ग्रो क्विकली। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप रहेगी मेरी आप लोगों के लिए, और इवन खुद के लिए भी है। मैं कुछ टाइम से ये अप्लाई कर रही हूँ, यू नो, एंड आई थिंक कि दिस विल वर्क। सबसे पहले स्टार्ट करो नीश के साथ। उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे पब्लिक को। उसके बाद आप ये सोचो कि आपको सर्च क्यों करेंगे लोग। उसके बाद ये सोचो कि अगर सर्च कर रहे हैं तो टिके कैसे रहें लोग हमारी चैनल पे। एंड उसके बाद ये सोचो कि अब कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए। तो इन 5 चीज़ों के साथ आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे यूट्यूब पे। सो यूट्यूब हैज़ 2 stages of YPP, that is YouTube Partner Program. So in 2026 मैं अभी आप लोगों को करंट पॉलिसी बताने वाली हूँ, करंट रूल्स बताने वाली हूँ फॉर मोनेटाइजेशन। सो देर आर 2 levels. फर्स्ट लेवल पे यू हैव टू गेन 3000 public watch hours, 500 subscribers and 3 public वीडियोज़ जो आपने अगर डाली हो इन पास्ट 90 डेज़। अगर ये सारी क्राइटेरियाज़ आपकी फुलफ़िल हो जाती हैं तो आपकी लेवल 1 क्लियर हो जाती है। लेवल 1 में आप यूट्यूब के पार्टनर तो बन जाते हो, लेकिन मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है। देयर यू गेट channel membership, super thanks, super chats and super stickers and some शॉपिंग फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको लेवल 1 पे मिल जाती हैं जब आप वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्लियर करते हो। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट्स के ऊपर। तो लेवल 1 के लिए शॉर्ट्स पे आपको चाहिए 3 मिलियन व्यूज़ इन लास्ट 90 डेज। बट ऑफ कोर्स यू डोंट गेट रेवेन्यू हियर। नाउ फॉर गेटिंग रेवेन्यू देयर इज लेवल 2। सो लेवल 2 के लिए यू हैव टू अचीव 4000 पब्लिक वॉच आवर्स इन लास्ट 12 months एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। ये आपका क्लियर हो जाता है तो मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर शॉर्ट्स की बात करें तो आप लोगों को चाहिए होंगे 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन पास्ट 90 डेज। तो दोनों लेवल की क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट लेवल पे यू गेट इनटू द YPP एंड देन ऑन द सेकंड लेवल एज यू क्लियर इट यू आर एबल टू अर्न। मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हो चुका है एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन मेरा लेवल 2 क्लियर होना अभी भी बाकी है। इन 2026 आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्लियर लेवल 2 एंड आई होप कि इस साल हो जाए, क्योंकि YouTube ने 2027 के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट लाया है। इस वीडियो के थ्रू मैं वही आप लोगों को बताने आई हूँ। तो जो मैंने आप लोगों को करंट रूल्स के बारे में बताया है मोनेटाइजेशन के, क्या लगता है आप लोगों को कि ये इजी है अचीव करना? नहीं। बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू द वन हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नेवर नो कि आपके शॉर्ट्स आगे जाने वाले हैं या आपकी यूट्यूब वीडियो आगे जाने वाली है। क्योंकि मैं पास्ट 1 ईयर से एंड पास्ट 8 ईयर्स तो मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, लेकिन पास्ट 1 ईयर से मैं कंसिस्टेंट हुई हूँ एंड 1 ईयर से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी चैनल पे चल क्या रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि फाइनली मेरी कॉन्वर्सेशन वीडियोस जो हैं वो लोगों तक ज़्यादा पहुँच पा रही हैं। लोग अच्छा खासा अपना टाइम दे रहे हैं मेरी वीडियोस पे। लोग मेरी बातें समझ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उन्हें मेरी पॉइंट्स अच्छी लगती हैं, उन्हें मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। सो दिस वाज अगेन अ आइडिया, मैं रुकी नहीं थी। आई वाज चेंजिंग माय कंटेंट टू सी व्हाट पीपल वांट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही एक गुचड़ा बनाती हुई आई हूँ अपनी चैनल पे। कभी म्यूज़िक वीडियो डाल दी, कभी प्रैंक वीडियो डाल दी, कभी व्लॉग डाल दिया, कभी कुकिंग वीडियो डाल दी। तो ये नहीं चल सकता। नीश तो चाहिए रहेगा आपको। नीश अगर आप रखना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रखना चाहते हो या मतलब अपनी पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हो तो वो भी ठीक है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि नीश तो होना ही चाहिए, मतलब जो स्टार वीडियोज़ हों कि हाँ ये वीडियोज़ आपकी चलती ही हैं एंड आपको इसी पे फोकस करना है। जो व्लॉगर्स हैं वो व्लॉगिंग ही करते हैं,
है ना। वो कुकिंग वो किचन में जाके अचानक से कुकिंग वीडियो नहीं बनाते हैं। जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं वो ट्रैवल वीडियोज़ ही बनाते हैं। वो घर में क्या चल रहा है या फिर पॉलिटिक्स की वीडियो या कुछ भी उठा के नहीं डाल देते हैं। तो यू हैव टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर नीश टू योर चैनल एंड अकॉर्डिंग टू मी मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इस 2026 में न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो फेसलेस करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रेवेन्यू इम्पॉर्टेंट है तो इट इज़ लाइक के फेसलेस चैनल्स जहाँ पे स्टोरी टेलिंग चल रही है, जहाँ पे कुछ क्रिएटिव चल रहा है, हाँ मतलब इतनी क्रिएटिविटी दिखाओ लेकिन फेसलेस, तो वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन मुझे पसंद है कि मैं बैठ के बातें करूं आप लोगों के साथ और मुझे पसंद है व्लॉग्स बनाना, मुझे सब कुछ पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं फेसलेस कर पाती। तो मैंने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने आइडियाज़ सोची कि पब्लिक को हर एक चीज़ दिखाती हूँ कि उनको क्या अच्छा लगता है उन्हें डिसाइड करने दो। ऐसे अगर आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि आप कुकिंग में अच्छे हो या फिर आप क्रिएटिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हो या फिर आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर आप कॉमेडी में अच्छे हो, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से उसी पर्टिकुलर एरिया के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही चलना चाहिए, कुकिंग तो कुकिंग ही चलनी चाहिए, है ना। ऊपर नीचे मत करो चीज़ें, क्योंकि उससे थोड़ी इम्बैलेंस हो जाएगा एंड एल्गोरिदम में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको पुश नहीं मिलेगा। ये मेरा मानना है। एंड मैंने देखा हुआ है अपनी चैनल पे, अपनी एनालिटिक्स अपनी सारा, मतलब मैं देख के बैठी हूँ एंड आप लोगों को इसीलिए मैं सजेशन दे रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं भी इसी रेस में हूँ मोनेटाइजेशन के पीछे, एंड आई बिलीव 2026 मुझे मोनेटाइजेशन दे, क्योंकि YouTube ने 2027 के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट लाया है। तो अभी बात करते हैं कि अपडेट क्या आया है। तो जैसे पहले 4000 वॉच आवर्स थे मोनेटाइजेशन के लिए, फ्रॉम Feb 1st 2027 this will change to 8000 public watch hours in last 365 days. This is हेल डिफ़िकल्ट, मतलब मैं यहाँ पे अभी भी उसी रेस में हूँ 4000 की, तो मैं ये आपको बता सकती हूँ कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। तो अगर शॉर्ट्स की बात करें तो यू विल हैव टू गेट 20 मिलियन व्यूज़ इन लास्ट 90 डेज़। 90 दिन के अंदर अगर किसी भी शॉर्ट वीडियो पे आपके आ जाते हैं 20 मिलियन व्यूज़, तो आप मोनेटाइजेशन की रेस में आ जाओगे। ये तो सेकंड लेवल की बात हो गई। लेवल 1 विल बी द सेम फॉर द लॉन्ग वीडियोस। आपको 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 पब्लिक वॉच आवर्स चाहिए होंगे लास्ट 365 डेज़ के अंदर, और 3 पब्लिक वीडियोस इन लास्ट 90 डेज टू गेट इनटू द YPP प्रोग्राम। लेकिन लेवल 1 में जो शॉर्ट्स की बात थी, जहाँ पे 3 मिलियन व्यूज़ चाहिए थे, अब चाहिए रहेंगे 10 मिलियन व्यूज़ टू गेट इनटू द YPP प्रोग्राम लेवल 1। तो लेवल 2 के लिए यू विल हैव टू गेट 20 मिलियन। अभी इतने ज़्यादा बड़े चेंज के साथ परफॉर्मेंस अच्छी दें कैसे? जो पीयर प्रेशर रहेगा हम लोगों के ऊपर के 8000 वॉच आवर्स, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है मामला यहाँ पे, और अब इजीली कोई भी नहीं आ पाएगा मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, कुछ करके दिखाने का जज्बा है, हार्ड वर्क है, एफर्ट्स हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर 2026 में आप लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की है तो पीछे पड़ जाओ यूट्यूब के एंड कंप्लीट करो अपनी मोनेटाइजेशन इन 2026 ओनली। एंड अगर उससे पहले मेरे जैसे हो तो भी प्लीज़ कोशिश करो कि 2026 में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये मैं खुद को भी बोल रही हूँ और आप लोगों को भी बोल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिस्की मामला होने वाला है, क्योंकि फैब से जो चेंजेस आने वाले हैं ना, उसमें तो मतलब मोनेटाइजेशन अचीव करना मुझे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन के मेजर चेंजेस के बारे में बता चुकी हूँ, एंड आई थिंक अब आप सब वेल अवेयर हो, एंड मुझे पता है कि आप लोग अभी ही बनाने लग जाओगे स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे अचीव करना है 2026 में, नॉट टू फेस 8000 पब्लिक वॉच आवर्स बिकॉज इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट। सो आई थिंक गिव योर 100% एंड जस्ट डू इट।
येस गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड बस मैं आप लोगों को ये अपडेट बताने आई थी एंड आप लोगों को अवेयर करने आई थी कि सिचुएशन क्या चल रही है यूट्यूब पे। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो कि अपने आप धीरे धीरे मोनेटाइज हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू गेट रेडी, बिकॉज इस साल सब लोग मोनेटाइजेशन के पीछे लग जाइए, क्योंकि 2027 इज़ गोना बी टफ. Please believe me, 8,000 watch hours and 20 million views on shorts, it's difficult. So yes, thanks for watching this video. You can follow me on my Instagram, and do not forget to like, share, comment and subscribe. I will meet you in the next video with new topic. Till then, take care. Bye bye.